क्यों आप लोग कुछ दिन पहले गूगल फॉर्म फिलअप किए थे और उसमें टीजीटी, पीजीटी और 6 टू 8 का डाटा लिया गया था। आज सिर्फ पीजीटी संबंधित बातचीत करेंगे, इसलिए कि पीजीटी के साथी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए पहले पीजीटी का हम लोग कर लेते हैं, फिर टीजीटी और 6 टू 8 का देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि इस डाटा में जो सिर्फ़ और सिर्फ पीजीटी के छात्रों के अपीयरेंस देखें तो कुल मिला के 225 या इस तरह का डाटा टोटल आया। उसमें से 128 छात्र हैं जो पीजीटी का केवल या पीजीटी के बारे में फॉर्म ज़रूर फिलअप किए हैं। तो उसमें से मैं जो देख पा रहा हूँ 85 प्लस कहा जाए तो 36 लोग 85 प्लस हैं और 90 प्लस कहा जाए तो 13 लोग हैं, ये स्थिति है। और 80 प्लस कहने वाले में 16 लोग हैं और 75 प्लस कहने वाले में 18 लोग हैं, इस तरह की स्थिति है। और फ्लक्चुएशन जो मैंने पहले कटअप बताया था वो दो जगह देखने को मिल सकता है, दो कैटेगरी में। कहाँ कहाँ मिलेगा वो सारी बातें हम लोग करते हैं अब। ओके, तो पहले क्या कटअप बताया था वो तो आप लोग जान भी रहे हैं। ये स्थिति है, ये है, ये पहले बताया गया था। ओके, 86 मैंने बताया था कि जनरल कट ऑफ रह सकता है। और यहाँ फ्लक्चुएशन थोड़ा मुझे करेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। और एक तो यूआर कैटेगरी में, यूआर फीमेल में नहीं, यूआर में, सिर्फ और सिर्फ यूआर में। हाँ, एक चीज़ और कि यूआर फीमेल में अदर स्टेट के गर्ल्स को काउंट किया जा रहा है या नहीं, ये भी एक मामला रहेगा। फिर भी इसमें बिहार के लड़कियों का योगदान तो रहेगा ही रहेगा। सिर्फ यूआर फीमेल की मेल की बात इसमें कहा जाए तो जो पहले से हमने 86 बता रखा है वहाँ कहीं न कहीं कुछ मार्क्स अप दिखने को मिलेंगे और कुछ मार्क्स अप तो या तो वो 87 या 88 जाएगा, जो कि पहले भी मैं 86 से 88 के बीच कह ही रहा हूँ। तो अधिक से अधिक ये कट ऑफ 88 जा सकता है। एक तो डिफरेंस यहाँ दिखने को मिल सकता है। बाकी कैटेगरी के कट ऑफ्स लगभग सेम रहेंगे, पर एक जगह और फ्लक्चुएशन मुझे जो डाटा देखने के बाद लग रहा है, चूँकि यहाँ रेंज नहीं है, एग्जैक्ट डाटा मेरे सामने है। ओके, तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं प्रभाव दिखेगा। और वो प्रभाव जो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ हम देख पाएंगे वहाँ ईबीसी कैटेगरी में अनएक्सपेक्टेड है ये। लेकिन ईबीसी कैटेगरी जो मैंने पहले बता रखा था 70, सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल का वैसा ही रहेगा। मेल का कहीं न कहीं अप जा सकता है, क्योंकि और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बीसी से अच्छा प्रदर्शन ईबीसी कैटेगरी के मेल कर रहे हैं और इसका प्रभाव भी आप जनरल कटअप पे देखेंगे। ओके, तो एक तो यहाँ थोड़ा सा अप और इसको भी 2 नंबर बढ़ा सकते हैं। ईबीसी कैटेगरी जो बीसी कैटेगरी की बातचीत किए थे 80 और 77, ये वैसा ही रह जाएगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। लेकिन ईबीसी कैटेगरी में ज़रूर बढ़ेगा कट ऑफ। और यही सारी बातचीत थी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखेगा। हाँ, एक चीज़ और है, अभी नया रोस्टर आने वाला है, उसमें आप देखेंगे कि जनरल सीट्स ऑब्वियसली बढ़ेगा, ये आप लोग भी समझ रहे हैं ये बात को। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो, चूँकि उस पर्सपेक्टिव को भी मैंने अब ध्यान दिया कि बढ़ जाता तो कितना बढ़ेगा और किस तरह की स्थिति बनेगी। हाँ, तो भी मैं 87-88 से नीचे नहीं आ पा रहा हूँ, जो कि 86 पहले कह रखा था, उसमें मैं थोड़ी सी बढ़ोतरी, थोड़ी सी ही, बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं कर पा रहा हूँ, पर 87 या 88। बाकी ईडब्ल्यूएस या ईडब्ल्यूएस फीमेल हो गई, बीसी, इन दोनों का तो आप जानते हैं कि लगभग बराबर रहता है। और पता नहीं इस बार बीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं, मैं जो देख पा रहा हूँ। अब किस वजह से उनका परफॉर्मेंस कम है अब ये मैं कह नहीं सकता, पर वहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोर है। अब बाकी एससी और एसटी की बात करें, वहाँ फॉर्म में कुछ इंडिकेट नहीं किया गया था, बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जो एससी एसटी कैटेगरी के थे, तो उस वजह से ये इंडिकेट करता है कि बच्चे ही कम हैं।
तो बच्चे जब कम रहेंगे तो जो पहले का कट ऑफ ऐसा है, हाँ, जैसे मैंने कहा था कि एससी कैटेगरी के 60 जा सकता है, 55 जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन तो नहीं ही आएगा, कम हो सकता है, अधिक नहीं जाएगा। और एसटी कैटेगरी में चूँकि एक मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ एक वो भी आई थिंक 6 to 8 में ही उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, तो वहाँ बहुत कम छात्र मिलेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि बिहार या फिर पूरे भारत में एसटी कैटेगरी या फिर एससी कैटेगरी एजुकेशनली दूर रखा गया। हालांकि अब बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर सोशल बैकग्राउंड की वजह से आप देख सकते हैं कि वहाँ दिख रहा है। पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ईबीसी कैटेगरी के छात्र काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं कई नाम देख करके बहुत खुश हुआ। एक नाम जो एक चीज़ और कहना था मुझे, वो यह कि यूआर कैटेगरी में ख़ास करके आप लोगों ने मेंशन भी कर दिया कि उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, तो यूआर में उत्तर प्रदेश के छात्रों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और 90+ लाने वाले में अधिकतर वहीं उत्तर प्रदेश के हैं। एक जो मयंक आई थिंक OH हैं, EWS में है, वो भी 90+ लाए हैं, तो ये अच्छी बात है। ये सारे लोग, और इसी सब को देख कर के मुझे लगा कि नहीं, कट ऑफ जो मैं 86 कह रहा हूँ कहीं न कहीं कम है, तो ये 87 या 88 जा सकता है। बाकी EWS की EBC के बारे में बोल ही दिया। ये स्थिति रहेगी, बहुत ज़्यादा घबराइए आप लोग नहीं। बहुत जल्द रिजल्ट भी आएगा। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और हम TGT और 6 to 8 के साथ मिलेंगे। चूँकि मेरी तबीयत ख़राब थी 2 दिन, और चूँकि मैं बाहर भी हूँ तो लैपटॉप नहीं था, इस वजह से सही से देख भी नहीं पाया। आज प्रिंट लिया हूँ तो सब कुछ धीरे धीरे कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा TGT और 6 to 8 के लिए। नमस्कार।